अब हम उन लोगों को थोड़ा सा योग सिखाना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहते हैं जो ये कहते हैं जी योग से कोई व्यायाम तो होता नहीं, हमें जिम जाना पड़ेगा। तो जो जिम जाते हैं मैं उनके लिए बताता हूँ कि योग से जिम से भी ज़्यादा कैसे इसमें एक्सरसाइज होती है। देखो बहुत थोड़ा सा एडवांस रूप में। अब आप जैसे सीधे बैठ गए, ये पैरों को यहाँ रख लो, पद्मासन लगाओ। असल में तो लगाया नहीं, आमतौर पर पद्मासन फिर भी जिनका लग जाए लगा लो। पद्मासन लग गया, इसमें तो कोई ज़्यादा सिंपल ही है, कोई ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ हाथ रखे और यहाँ उठो और यहाँ रुको 2 मिनट 3 मिनट, पसीना एक ही आसन में आ जाएगा पूरा। तो रहा दे प्रधान। उठो आप इस पर, फिर थक जाओ, फिर थोड़ा सा आराम कर लो, फिर थोड़ा आराम करने के बाद में फिर दोबारा उठो, फिर थोड़ा आराम कर लो, फिर तीसरी बार उठो। 3 बार में ही आपको बिल्कुल शरीर बॉडी जो है ना पसीने से तरबतर हो जाएगी। इतना इसमें इसमें ताकत लगती है। और आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा शोल्डर में, हाथों में। देखिए ठीक है जी, जोर जोर पड़ा ना। फिर इसमें और एडवांस अभ्यास कैसे करें इसका? हाँ, इसका अभ्यास जो करना है, हाँ जिनको जिनको नहीं आता, देखो पैर पैर फैला लिए, तो इस पैर को पहले यहाँ रखो, फिर इसको हिलाओ इस तरह से, यहाँ पैर रखो। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते में अभ्यास हो जाएगा आपका, यदि आप ईमानदारी से करोगे तो। थोड़ा आप थोड़ा पैर यहाँ रखो, आपका थोड़ा अभी हिल नहीं रहा है, जमीन में लगना चाहिए। यहाँ रख कर लगाओ, जहाँ जमीन में लग जाए वहाँ रखो। चाहे यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जमीन में लगना चाहिए, तो महासिंह जी का लग रहा है, वो उनका लग रहा है, यहाँ जमीन लग गया, फिर ठीक है। जहाँ जमीन में लग जाए, लग गया। अब इसको धीरे से यहाँ रखो, 1 इंच ऊपर रखो, फिर लगाओ। 1 इंच, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ यहाँ रखो ऐसे, 1 इंच ऊपर रखो। तो 1-2 दिन में ये लग जाएगा। फिर धीरे से और ऊपर थोड़ा बढ़ाओ, फिर ये रखो, फिर धीरे धीरे करके 4 दिन में यहाँ आ जाएगा पैर आपका, 4 दिन में यहाँ आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लो 4 दिन तक। यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रख लिया, 4 दिन में ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। दोनों मतलब दोनों बराबर करने, 4 दिन में दोनों पैर यहाँ तक आ जाएंगे। जब यहाँ तक आने लगेंगे तो फिर इस पैर को यहाँ रख लो और इस पैर को उठा करके धीरे से 1-2 दिन में पहले यहाँ रखो और फिर धीरे धीरे यहाँ करो और फिर यहाँ लगो। तो 3-4 दिन में ही प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका। अब एडवांस, इसमें भी और एडवांस। मयूरासन का नाम तो सुना ही आपने, मयूरासन करते हैं ना, मोर की तरह हाथों पे खड़ा हो जाना। तो इसमें भी मयूरासन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बैलेंस कैसे बनता है, पहले तो यहाँ कुछ रखो सामने और फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाओ, फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाओ। ये बैलेंस बनाना चाहिए। इसमें खैर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, लेकिन ये बैलेंस के लिए माइंड को बड़ा कंट्रोल करता है। एक रिसर्च ये आई है कि जो 60 साल के बाद में कोई नई लैंग्वेज सीखता है ना, या नया काम करता है जिसमें दिमाग को ज़्यादा सोचना पड़ता है, उनको बहुत सी दिमाग की प्रॉब्लम होती नहीं। डिप्रेशन नहीं होता, अल्जाइमर नहीं होता, इस तरह की प्रॉब्लम से बच जाते हैं। क्यों? कि माइंड एक्स्ट्रा सक्रिय हो गया उनका। तो इस उम्र में आकर के, मेरी उम्र में आकर के थोड़ा सा ऐसा काम करो, जैसे बाएं हाथ से लिख सकते हैं आप, तो बाएं हाथ से लिखो। यदि कोई बाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करो। तो बड़ा कठिन लगेगा लिखना, लेकिन दिमाग चलेगा। 1 हफ्ते में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो हाथ आप दाएं हाथ से करते हो जो काम, वो बाएं हाथ, जैसे आप सेविंग करते हो दाएं हाथ से, तो बाएं हाथ से धीरे धीरे सेविंग करके कोशिश करो, तो दिमाग एक्स्ट्रा सोचेगा। तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है। दिमाग बीमार कब होता है? जब हमें एक ही उस पर पैटर्न को चलाते रहते हैं, तो दूसरे पैटर्न बेकार हो जाते हैं उसके, और फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिमाग में तो इतनी एनर्जी है, साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि सफलतम व्यक्ति दुनिया के जो जिनको आप मानते हो, सफलतम किनको मानते हो? आइंस्टीन को। क्यों जी, सफलतम था ना। आज की दुनिया में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, हाँ, जो भी मतलब साइंटिस्ट हैं जिनको आप ये मानते हो भी गजब कर दिया इन्होंने, तो एडिसन, कहते उन्होंने भी अपने दिमाग का 10% भी यूज नहीं कर पाया, 90% तो बेकार ही गया। और जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे तो 5% भी यूज नहीं कर पा रहे दिमाग को। तो दिमाग में इतनी बड़ी पावर है, तो उस पावर को जगाने का साधन क्या है? उस पावर को जगाने का साधन है मेडिटेशन, प्राणायाम और ध्यान। आप ध्यान में जितना उतर जाओगे, आपके वो जो छुपी हुई शक्तियां हैं
उतनी आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप समझे नहीं? धीरे धीरे करके एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप दुनिया से बहुत आगे हो जाओगे उन चीज़ों में। तो थोड़ा सा एडवांस, ये हाथ यहाँ रखो ऐसे, और बिल्कुल मोर की तरह से यहाँ पर आ जाओ, इस पर धीरे से, और फिर ये पूरा जोर पड़ता है इसमें। करके देखो, वैसी मोरा मयूरासन करके देखो। ना वो बता उसमें बता दो। और वैसे ही करो, मैं करके दिखाओगे। तो कर लो बढ़िया। नरेश जी दिखाएंगे, उधर उधर घुमा दे कैमरा, उधर घुमा दे नरेश जी की तरफ को। हाँ नहीं नहीं, ऐसे घुमा दे ठाकर के, तो कर दो ना भाई। थोड़ा हाथ से ठाकर घुमा दे ना ऊपर, तार पर लगा रहे, हाथ से उठा दे, तार पर लगा रहे पहला ऐसे ऐसे हुकुम ऐसे बैठ जाओ। नरेश का, हाँ, नरेश का। पता नहीं कर दिया। एक एक पैर को धीरे धीरे पीछे। वो तो अच्छा करा दो तो पेट पे पांच से हो जाए। अब बोल बैलेंस बना। हाँ, ये आसन बहुत ताकत लगती है इसमें, पसीना एक ही आसन में आ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे पैरों को उठाएं। अभी नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि जिम में ज्यादा इफेक्ट आता है, उनके लिए है ये। अब नहीं उठाएंगे, कल परसों तो कर मेरा आसन दोबारा ले एक बार। हाँ, मेरे इस पर तो स्लिप हो गया है ना, मैं करती हूँ बोल रहा जब तन्ने में गाना बोझ करूं? ये लगा ले तार, ये तार किस तरह का था? आ गया? हाँ जी, इसमें जोर पड़ता है। बहुत जोर पड़ा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा ये बहुत गाना पड़ा है। हाँ, जो ये कहते हैं ना कि योगासन सुबह तो पेट भी दुखने लग गया है। अच्छा, इसके फिर 3 राउंड कर लो, 4 कर लो। अब तो आप शुरुआत की है ना आपने, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करो बेड पे, सबसे पहले मेज पर, बल्कि बेड पे करो, मेज पलट जाएगी। बेड पे करोगे तो आराम से हो जाती है। अच्छा, दूसरा योगासन ये तो बाई पकड़ के करो, इसमें क्या है। खाट की बाई, खाट हाँ, खाट की बाई, खाट की बाई पकड़ के करया करते हैं। पर खाट थोड़ी सी पतली सी हुई ना तो मुंह पर लगेगी ऊपर से उठ के दूसरी तरफ से। और किसी खाट हुई तो ऊपर उठ जाएगी। वहां जा खड़ा लगा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब लेट जाओ सीधे। सीधे लेट करके पैरों को 1 इंच ऊपर उठाओ। ये आसन भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ताकत लगेगी आपको। उत्तान पादासन है, पैरों को 1 इंच ऊपर उठाओ। जब थक जाओ बिल्कुल, ये लगाए रुक नहीं सकते, तो धीरे धीरे वापस आ जाओ। करके दिखा रहा हूँ अभी, मैं तो ज़्यादा देर उठा देता हूँ ना, फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा आराम कर लो, फिर 30 डिग्री का एंगल बनाओ पैरों को उठा करके। इतना धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उठाओ, फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। जब नहीं रुक सको थोड़ा आराम कर लो, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाओ। जब लेटे लेटे आपके अंगूठे आपको दिखने लगे, समझो 60 डिग्री का एंगल बन गया। बिना गर्दन उठाए अंगूठे दिखने चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाओ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा आराम कर लो, फिर पैरों को उठाओ, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। 90 डिग्री तक पैर बिल्कुल सीधे ऊपर उठाओ, ये घुटने बिल्कुल सीधे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाओ। अब ये आप 5 राउंड करो, 10 करो। इस एक ही आसन में पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाएगा आपका 10 राउंड में। और पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी। लेकिन शुरू में नहीं करना, शुरू में 1 करना राउंड, फिर 2, फिर 3, इस तरह 10 दिन तक बढ़ाना। यदि शुरू में 4-5 कर दोगे तो पेट दुखेगा, मसल्स दुखेंगी। क्यों जी, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। इसके 2 राउंड करो, 3 करो, इसमें इतना बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी, पसीने आ जाएंगे। पाँव ऊपर करके से सांस लेता रहे, रोकते हाँ, सांस तो चलते रहेंगे, सांस तो चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा करो। अब लेट गए ना सीधे, तो पुट योर बोथ हैंड ऑन योर थाइज। नाउ लिफ्ट योर शोल्डर, ट्राई टू टच योर नी, and then lift your leg also. This is the boat posture, Nokasana.
Hold here as much as you can. Boat posture. वापिस आ जाओ। ओहो ये दो कर ले। बिल्कुल सिंपल है। इसके भी 10 राउंड कर लो आप। जरूरी है 1 राउंड करना, 10 करो तो जिम से भी ज्यादा ताकत यहाँ लग जाएगी आपकी। क्यों जी, कैसा लगा? वो भी दोनों बहुत बढ़िया थी। नहीं, एक से एक बढ़िया भी तो और बताऊंगा। सिंपल ही सिंपल है। अब देखिए तीसरा, ये मीडिया पर काफ़ी चल रहा है और ये पाश्चात्य लोगों ने इसका मतलब खोज की है। मतलब मैं तो वहीं देखा था अमेरिका में, ये हम कभी करते नहीं थे इसको, लेकिन अच्छा लगा। ये भी बहुत सिंपल है। पेट के बल लेट गए, ये यहाँ पर लेट गए, हाथों को यहाँ रख लो बिल्कुल पैरेलल ऑफ द थाई ना, चेस्ट पैरेलल ऑफ द चेस्ट। दोनों हाथों को ऐसे रख लो। आप बिल्कुल पंजे पर खड़े हो जाओ, ऊपर उठ करके। हिप्स, शोल्डर और ये बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब यहाँ रुको, कितनी देर रुक सकते हो? ये भी अच्छी है। ये लोअर बैक के लिए उन्होंने खोज की थी इसकी। लोअर बैक ठीक रहती है, लेकिन ये बहुत ही ताकत लगती है इसमें। पेट भी ठीक रहता है, लोअर बैक भी ठीक रहती है। इस पे उंगलियों पे खड़े हो। पैरों की उंगलियों पर पंजाब वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ। बलराज जी ने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। दबे हुए पैरों में। बलराज जी को घुमा दे एक बार उधर को। बलराज जी को दिखा दे, यहीं से बैठे बैठे घुमा दो ना। घुमा दे फिर थक जाएगा बस। अरे तो दिखा दे। अरे ऐसे ही घुमा देना। नरेश जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डीएसडब्ल्यू साहब इसी कर रहे हैं। हाँ, डीएसडब्ल्यू साहब को दिखा देना। जल्दी कर, फिर वो तो जाएंगे। घरवाली के आगे लाल मुंह हो गया। हेलो, वेरी गुड। जितेंद्र को इसमें सांस लेता रहे। हाँ, बहुत सांस तो चलेगा इसमें, रुक नहीं सकते। बहुत ताकत लगती है इसको। देखो आप इसको 4 राउंड करो, इसको 5 करो, 6 करो, 10 करो। एक ही आसन को ये आप देख रहे हैं ना? हाँ अच्छा। आप भी करो ना। हाँ जी, तो ये भी बड़ा पावरफुल है। फिर दूसरा चलो जी, पैरों को बिल्कुल ऐसे खोलो। अब यहाँ पर पैरों में बैठ जाओ और हाथ को थोड़ा सा यहाँ रखो, ऐसे ऐसे बैठो। गिनो 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। खड़े हो जाओ। वाह जी वाह, राजकुमार जी गजब कर दिया। बिल्कुल एकदम बढ़ गई होगी आप। क्यों जी, जोर पड़ा? अब थोड़ा आराम कर लो, फिर 2 बार करो, फिर 3 बार करो। 3 बार में थक जाओगे। हाँ जी, तो योग में क्या है? बंद कर दे भाई। तो बिल्कुल सीधा रखो, ये बिल्कुल सीधा। अब यहाँ पर बिल्कुल चेयर की पोजीशन पर आ जाओ। जितना चेयर पर बैठते हो आप उसी पोजीशन पर। ये अब यहाँ रुको, कितना रुक सकते हैं आप? और जितना रुकोगे उतना आराम से रुको, नहीं रुको तो खड़े हो जाना। और फिर दूसरी बार करो आराम करके, फिर तीसरी बार करो, 5 बार कर लो। तो इससे भी ये सारा घुटनों का दर्द भी ठीक रहेगा
ये सारा पोर्शन यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है इसका, और कंसंट्रेशन भी आपकी बढ़ेगी। ये आंख बंद करके करोगे ना आप इस तरह से, तो यहाँ आप ओम का जप कर सकते हो, गायत्री का जप कर सकते हो, नहीं तो अपने श्वास पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हो। यहाँ जाकर सांस को आने जाने पर केंद्रित कर दो, कैसे आ रहा है उसकी फीलिंग लो। ऐसे नहीं बता ऐसे देखो, ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके 3 राउंड ले लो, 4 ले लो, 5। बच्चे को तो नुगा नु जोड़े नु होना